अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नेचुरोपैथ सामनाज आप लोगों को वेलकम करती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अपना ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रोज़े से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी बॉडी को क्या फ़र्क पड़ता है, इस पर बात करूँगी। पर सबसे पहले हम लोग इतना तो जानते हैं कि रोज़ा रखते हैं तो उससे हमें सब्र शुक्र करने का मौका मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम कितने बड़े शैतान हैं, शैतान के बगैर या फिर कितने नेक हैं। ये चीज़ हम जज कर सकते हैं, अपने आप में एनालाइज कर सकते हैं कि हम लोग अगर गुनाहगार हैं तो बचा लें, अभी भी मौका है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है। और इसके अलावा जो लोग नशा करते हैं, सिगरेट हो गई, गुटखा, पान वगैरह, उनको भी इससे ये सबक मिलता है कि रोज़ा रखकर जब आप भूखे, मतलब ये नशे के भूखे रह सकते हैं तो आप आम डेज़ में भी रह सकते हैं। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और जो लोग बहुत खाते हैं रोज़े से, उनको भी बहुत फ़र्क पड़ता है, उनको बॉडी बहुत सुकून में आती है। तो ये तो बातें मेरी हो गई। चलें आगे स्टार्ट करते हैं कि साइंस में रोज़े की क्या अहमियत है, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ एक ऐसी ड्रिंक बताने वाली हूँ जो कि लोगों को लगता है कि अगर रोज़ा रखकर वो वीक हो जाते हैं या फिर उनको प्यास बहुत लगती है दिन भर, या उनकी बॉडी में जो ना मतलब थकावट है, उनके जिस्म में कमज़ोरी है, तो ये ड्रिंक आप सबके लिए। तो इसको देखने के लिए आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। और अभी मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ सपोर्ट करें। डॉक्टर योशिनोरी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 2016 में डिक्लेयर किया, मैं डिक्लेयर का लफ्ज़ इसलिए बोल रही हूँ कि उन्होंने कंफर्म बताया कि जो लोग 20 से 25 दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं 12 घंटे तक करीबन, उनकी बॉडी में कैंसर सेल अगर आ भी चुका है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया। उसमें क्या होता है कि जैसे कि रोज़े रखा, उन्होंने रोज़ा तो नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जैसे भूखा बंदा होता है तो उसके 6 से 7 घंटे में मेटाबॉलिज्म का पूरा प्रोसेस हो जाता है और पूरी डाइजेशन हो जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी को और एनर्जी ज़रूरत होती है। अब वो जो एनर्जी चाहिए होती है, हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारे लिवर और मसल्स में से यूटिलाइज़ करना शुरू कर देती है। फिर जब ख़त्म होता है तो फिर क्या होता है, हमारे फैट्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लेवल पर आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, टॉक्सिक मटेरियल्स पर आ जाती है बॉडी, उसको खाना शुरू हो जाती है, यानी कि कैंसर बनाने वाले सेल्स को बॉडी खाना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी के ज़रिए हमारे जो कैंसर सेल होते हैं, हमारी बॉडी में हार्म सेल्स होते हैं, जो कि इंसान को या तो बुढ़ापे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, या फिर बीमारियों की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, या फिर जो है ना उसके कोलेस्ट्रॉल, देखिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है तो उससे भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। बुढ़ापे में वैसे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, तो उससे बचाता है। तो डॉक्टर योशिनोरी ने बताया कि जो लोग रोज़ा रखना शुरू करते हैं, यानी भूखा रहना शुरू करते हैं, तो 3 दिन में ही बॉडी उनकी आदी हो जाती है इस चीज़ के कि उसने भूखा रहना है। तो फिर क्या होता है कि बॉडी जो है वो अपना ध्यान हमारे डाइजेशन से हटाकर हमारे जिस्म में जो डिस्ट्रक्शन पूरे साल हुई हुई होती है, जैसे कि हमारे कुछ लोग होते हैं जिनके एलोपेशिया होता है, बाल गिर के ख़त्म हो रहे होते हैं, उसको ठीक करना शुरू करती है। हमारी मेमोरी को इन्हेंस करती है, हमारी मेमोरी के लिए बहुत काम करती है इस दौरान। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है हमारे नाखूनों को, बालों को शाइन देती है, हमारी स्किन को शाइन देती है, हमारी चेहरे पर रौनक लेकर आता है। और जो ना हमारी बॉडी में जो ना ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जो कि इंसान को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है होती है उन हार्मोन्स की, और उसमें से बुढ़ापे की तरफ अगर जा रहे होते हैं, बुढ़ापे का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म करना शुरू करती है। तो ये फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी से पर। तो रोज़े का इसलिए फ़ायदा है, जैसे कि हदीस में है कि हर शय की ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है। इस हदीस का छोटे से अल्फाज में मफ़हूम ये है कि जैसे हम अपने माल में से कुछ पैसे खर्च करके अपने माल को पाक करते हैं, ऐसी अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी बहुत बड़े बड़े टॉक्सिक मटेरियल्स, कैंसर सेल्स और कोलेस्ट्रॉल से पाक हो जाती है।
तो वो ये मतलब था इस हदीस का, जो कि उस वक्त हमें बताया गया। और आज 2016 में, आज नहीं, मैं तो 2020 में बता रही हूँ, पर 2016 में डॉक्टर योशिनोरी ने ये डिक्लेयर किया। और इसके बाद भी अभी तक साइंस जो है वो इस बात को बताती है कि जो लोग ज़्यादा खाते पीते हैं उनमें ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, और जो लोग नॉर्मल खाते, इसीलिए जो गरीब तबका होता है ना, अगर उस पर नज़र दौड़ाई जाए तो उनको इतनी बीमारियां नहीं होती हैं जितनी अगर अमीर तबके को देखा जाए तो आए दिन उनमें कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज़ और पता नहीं क्या क्या बीमारियां आती हैं। तो वो खाने के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसका मतलब सारा कुछ। और ये चीज़ हम जानते हैं पर हम मानते नहीं हैं, तो मान लें प्लीज़। और अपने आप को, जो लोग रोज़ा नहीं रखते, किसी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, इस्लाम ने जो है इजाज़त दी है, पर जो लोग ठीक है वो रोज़ा नहीं रखते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी ही बॉडी के लिए फ़ायदा है। अगर हम भूखा रहते हैं तो हमें ही फ़ायदा होगा, तो उनको रोज़ा साल में कुछ दिन तक के लिए रख लेना चाहिए। इसी के साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें ऐसी क्या चीज़ें लेनी चाहिए जो हमें फ़ायदा पहुँचाए रोज़े के हालत में। हमें मतलब सहरी और अफ्तारी में ऐसी चीज़ें क्या लेनी चाहिए, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स का ख्याल रखना चाहिए, प्रोटीन्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। इसके अलावा हम कैल्शियम, सोडियम यानी सॉल्ट, और पानी का ख़ास ख्याल रखें। सुबह और शाम में आप पूरा दिन भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, तो आपको पानी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ हद तक बैलेंस डाइट में कुछ हद तक ऐसे फैट्स भी होने चाहिए जो हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में बढ़े, ऐसे फैट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करें, और कोशिश करें कि वाइट शुगर यानी कि सफ़ेद जो चीनी हम लोग यूज़ करते हैं उसको इस्तेमाल ना करें। इससे हार्मोन्स भी हमारे इम्बैलेंस होते हैं, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाने वाली हूँ इम्बैलेंस हार्मोन्स पर। इसके अलावा ऑयली चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से दूर रहें। ये चीज़ें फिर हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने देती। जो रमज़ान में हम भूखा रहकर अपनी बॉडी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तली हुई चीज़ों से हम अपने आप को इस फ़ायदे से दूर कर लेते हैं। तो हमें चाहिए तली हुई चीज़ों से दूर रहें। इसके अलावा हमें चाहिए कि फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खजूरें ज़रूर खाएँ। तो चलें अब उस ड्रिंक पर आ जाते हैं जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। उसके लिए आपको क्या करना है, 4 बादाम लेने हैं, 1 हरी इलायची लेनी है। इसको आपने थोड़े से पानी में डुबो के पूरी रात के लिए छोड़ देना है। सुबह सहरी में आपने उस पानी को फेंक देना है, और हरी इलायची और बादाम को लेना है। ये भिगोया इसलिए था क्योंकि बादाम की तासीर होती है गरम। जब हम उसको भिगो लेते हैं तो वो जो गरम तासीर होती है वो पानी में चली जाती है, उससे हमारी बॉडी को जो आजकल गर्मी है नुकसान पहुंच सकता है, तो वो नहीं पहुंचेगा। तो फिर आपने इसको ग्राइंडर में डाला, उसमें थोड़ा सा दूध डाला और 2 खजूरें काट कर उसमें डाल दी, गुठलियों को फेंक दें। उसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध डाल कर पेस्ट बना लेना है। वो पेस्ट आपने जो ना उसमें फिर 1 मग दूध डालना है, फिर आपने दोबारा से ग्राइंड करना है। तो वो एक अच्छा सा मज़ेदार सा शेक बन जाएगा जो कि आपको भरपूर एनर्जी देने के लिए एनफ है। तो इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, यकीनन इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा, और ये आपको प्यास भी नहीं लगने देगा इंशाल्लाह। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अला निगहबान।